ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਆ, ਬਟ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਜੈਬਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਯਾਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾर्ट भाई। तो अलजैबरा ऑल टाइप्स। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ए क्यूब बराबर हैगा 117, ए क्यूब बराबर हैगा 117 प्लस बी क्यूब, तो ए हैगा बराबर 3 प्लस बी दे, ते आपां नूं वैल्यू पुछी है जिहड़ी हैगी ਉਹ ए प्लस बी की वैल्यू पुछी है। यानी मैनूं ए की वैल्यू पता लग जाए, बी की वैल्यू पता लग जाए, मैं डायरैक्ट क्वेश्चन का आंसर कढ़ सकदा। हुण ए क्यूब आ तां मैनूं क्यूब भी पता होने चाहिए। जिवें हुण 117 है तो 117 किस क्यूब के नेड़े है, लगभग 125 के नेड़े है। एंड 125 कास का क्यूब होंदा, 5 का क्यूब होंदा। यानी जेकर मैं ए की वैल्यू 5 रख ला तो 5 का क्यूब बन जूगा 125। 125 तो जेकर मैं 117 घटावां तो कितना आ जाऊगा, 8 आ जाऊगा। 8 आ गया तो यह किहदा क्यूब बनता है, 2 का क्यूब बनता। यदा मतलब बी की जी वैल्यू मैं 2 रख सकता। कन्फर्म कर लें क्योंकि अपन दूसरी क्वेश्चन भी दी हुई है, ए बराबर 3 प्लस बी। यानी ए की वैल्यू जेकर मैं 3 धरी, बी की वैल्यू 2 धरी, तो 5 ते 2 के गैप 3 का ही होंगे। सो यदा मतलब ये कन्फर्म हो गया कि वैल्यू सही है। सो यदा मतलब ए की वैल्यू आप 5 धरी, बी की वैल्यू आप 2 धरी, कितना आंसर आ गया जी, 7 आंसर आ गया। बहुत सिंपल जहा क्वेश्चन सीगा, 7 आंसर अपने सामने पिया। अगला क्वेश्चन, एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर इक्वल टू 98 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। हुण आह क्वेश्चन जिन्हां दा मैथड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, स्ट्रोंग है, वो नाल दी नाल कढ़ देणगे। मैं एक बार कढ़ के दिखा देना, उस तो बाद मैं दसूँगा ये किवें आया। जिन्होंने नहीं आता एक बार देखो, 98 प्लस 2 की आ गया 100, 100 का रूट करोगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। फिर 10 का क्यूब करोगे तो 1000 आ जाऊगा, 3 गुणा 10 आ गया तो कितना आ जाऊगा जी, 970 आ गया। यानी 970 देखो कितनी छेती यह आंसर आया। पर वही गल है भी ये कंसैप्ट स्ट्रोंग होने चाहिए। जेकर कंसैप्ट वाल भजोगे तो शॉर्टकट तुहाडे वल अपने आप आऊगा, शॉर्टकट वाल भजोगे तो कंसैप्ट तुहाडे तो दूर जाता जाऊगा, तो वो शॉर्टकट ने कभी भी तुहानूं आंसर नहीं देना, राइट है। कंसैप्ट आउंदा होगा तो शॉर्टकट भज के आंसर दूगा, जिवें कि इत्थे देता, राइट है। हुण यह आया कित्थों, एक बार समझ लो। देखो जेकर मैं ए प्लस बी के होल स्केयर की गल करा तो ए प्लस बी का होल स्केयर होंदा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। मैनूं लगदा छोटे हुंदे ने तुसीं सारिआं ने पढ़िया होगा। जेकर मैं ए की वैल्यू एक्स रख ला तो बी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स रख ला तो यह की बन जाऊगा, एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स बन गई। यानी इनू कट लो तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्केयर है जो अपने को किहदे बराबर आ गया, एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर प्लस 2 के बराबर आ गया, राइट है। हुण बहुत सिंपल जी गल है, जिवें आपां नूं स्केयर का फार्मूला पता उवें आपां छोटे हुंदे क्यूब का फार्मूला भी करते आए हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब जिहड़ा बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के बराबर होगा। तो जेकर मैं इत्थे वैल्यू एक्स की ए की वैल्यू पुट करा तो बी की वैल्यू तो पुट कर ला तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब बन जाऊगा। तो एक्स क्यूब आ गया, 1 अपॉन एक्स क्यूब आ गया, तो 3 आ गया, तो इत्थे एक्स आ जाऊगा, तो 1 अपॉन एक्स आ जाऊगा, तो इत्थे आ जाऊगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स नाल एक्स कट्टिया गया, यानी यह अपने को बन गया जी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब बराबर कि आ गया, एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। इतने 1 अपॉन एक्स कर लो, ठीक है। सो बेसिकली अपने को यह आ गया, ठीक है। हुण बस आही है, जो आह कंसैप्ट तुहानूं पता होणगे तो शॉर्टकट अपने आप भज के आऊगा, क्योंकि आह कंसैप्ट तुहाडी प्रैक्टिस
ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇਕਰ ਬੈਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x² + 1/x² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਕਿ 98 ਹੈ ਜੀ, 98 + 2 ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब 100 आ गया। इत्थे स्केयर है तो स्केयर का रूट करता तो यदा भी स्केयर का रूट हो गया तो कितनी वैल्यू आ गई 10 आ गई, यानी x + 1/x बराबर अपने को कितना आ गया 10 आ गया। इस तो बाद क्यूब आप कढ़ना सी, x³ किधर गया, x³ + 1/x³ आप कढ़ना सीगा तो x³ वाला 10 का क्यूब कर दो जी, कितना आ गया 1000 आ गया। उधर हैगा प्लस का 3, इधर आके माइनस का 3 हो जाऊगा, नाल x + 1/x है जिसकी वैल्यू 10 है तो गुणा मैं करता 10, 1000 - 30 कितना आ गया 970। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो तुम सॉल्व करना सी वो जस्ट आही करना सी, आही बस। पर उदों पहला आह पूरा कंसैप्ट है जो पता होना चाहिए भी फार्मूला बनया किवें आ, आया कित्थों आ, किवें। रट्टा नहीं लाउणा, रट्टा लाओगे तो फसोगे। कंसैप्ट नूं पढ़ोगे तो शॉर्टकट अपने आप भज्या आऊगा, शॉर्टकट पढ़ोगे तो कंसैप्ट उन्नी ही दूर चला जाऊगा। ये स्टेटमेंट याद रख लो, काम आऊगी। चलो खैर, तो अगला क्वेश्चन आप करते हैं। देखो अगला भी कंसैप्ट बेस ते ही है, x = y + z है तो x³ - y³ - z³। हुण जिन्हां दे कंसैप्ट क्लीयर है पता वो की करनगे, वो करनगे जी आह इहदा आंसर है। सच्ची दस रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। जदों तुसीं इह कंसैप्टां नूं समझ लिया तो तुसीं भी एवें ही आंसर लगाओगे। हुण मैं दसदा कि यह आया किवें, देखो ध्यान दे नाल। मैनू इन्ना पता कि x³ + y³ + z³ आ जिहड़ा ਉਹ किहदे बराबर हुंदा गा जी, ਉਹ बराबर हुंदा x + y + z दे ते उस तो बाद x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz - zx ਦੇ बराबर हुंदा। है मैनू फार्मूला बहुत छोटे हुंदे नूं पता लग गया सी जदों मैं 10वीं च वधिया पढ़दा हुंदा सी। कहण दा मतलब मैं थोड़े ते टौंट मार रहा, तुहानूं पता होना चाहिए क्योंकि 10वीं बेस ते हैगा राइट। हुण जे मान लो मैं इत्थे x + y + z दी मैं वैल्यू 0 रख ला। अच्छा इत्थे एक चीज़ होर रह गई, इत्थे ला लो तुसीं -3xyz -3xyz, यानी एक्चुअल दे विच फार्मूला जेकर तुसीं बुक्स वगैरह दे विच देखोगे या तो x दी फॉर्म दे विच लिखिया होगा या a दी फॉर्म दे विच। एक एवें तुसीं नोट भी कर सकदे हो जी करना, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर हुंदा गा जी a + b + c दे ते इत्थे आ जाऊगा a² + b² + c² -ab - bc - ca। आह आम तौर पर किताबों के लिखा होंगे, जां इहदी थां ते x³ y³ + c³ z³ -3xyz ते x + y + z, x का स्केयर + y का स्केयर + xy, उही सारा कुछ। ठीक है, सो कहने का मतलब तुहानूं आह याद होना चाहिए। हुण आपां सीधा मुद्दे ते आउणे आ। देखो ध्यान दे नाल, जदों तुसीं इन्ना कुछ पढ़ लिया तो मैं सिंपल जी गल कही है कि जेकर मैं x + y + z की वैल्यू 0 रखदा तो आह जिन्ना भी हैगा सारा 0 हो जाऊगा, क्योंकि 0 × 0 0 इंटू कुछ भी हो सारा 0 हो जाता। तो अपने को की आ गया x³ + y³ + z³ आह -3xyz है जोड़ा उधर जाके प्लस का हो जाऊगा, यानी ये बराबर आ गया। बस आही क्वेश्चन सीगा, यानी अपने को आह फार्मूला कदों बनया कि x³ + y³ + z³ कदों 3xyz के बराबर होगा, जदों x + y + z 0 के बराबर होगा। जदों x + y + z 0 के बराबर होगा तो x³ + y³ + z³ 3xyz के बराबर होगा। आह फार्मूला याद रखना होंगे, पर यह रट्टे नाल नहीं समझण दे नाल ही आऊगा। समझ लग गई। हुण इत्थे जदों मैं गया तो इत्थे मैं yz नूं इधर ले आवां तो यह की बन गया x - y - z बराबर 0 आ गया। तो आपां नूं वैल्यू काहदी पुछी है, x³ - y³ - z³ पुछी है। तो की तुहानूं इन्ना ते इन्ना च कोई फर्क लग रहा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक फर्क है कि इत्थे y की वैल्यू पॉजिटिव आ, इत्थे z की वैल्यू पॉजिटिव आ, इत्थे y की वैल्यू नैगेटिव आ, इत्थे z की वैल्यू नैगेटिव आ। ते नाल दी नाल इत्थे भी देखोगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ तो z की वैल्यू पॉजिटिव आ, यानी इत्थे y ते z जेकर पॉजिटिव आ तो क्यूब दे विच भी वो पॉजिटिव आ गए, ते जेकर इत्थे y ते z की नैगेटिव आ तो फिर वो क्यूब दे विच भी नैगेटिव आ गए। यानी बस कल्ली वैल्यू का फर्क है, उत्थे पॉजिटिव आ इत्थे नैगेटिव आ, बाकी सारा सेम है। यानी कहने का मतलब जेकर x - y - z बराबर 0 दिया तो x दी क्यूब - y दी क्यूब - z दी क्यूब किहदे बराबर होणगे जी 3xyz। बस फर्क इन्ना कि इत्थे 3xyz पॉजिटिव है, इत्थे yz आ जिहड़ा ओह नैगेटिव होगा, क्योंकि इत्थे yz की वैल्यू नैगेटिव है। पर
हो की गया कि जो y ਨੂੰ मैं ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਤੇ z ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3xyz ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜੋ ਸਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਈਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ -3xyz ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 3xyz ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ a + b + c + d = 4 ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤੇ ਆ a b c d 4 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਿਸ ਹੋਊਗਾ a b c d ਹੈ ਨਹੀਂ b c d a ਹੈ ਨਹੀਂ C D A B है नहीं D A B C है नहीं तो आप सारे इकट्ठा कर लेने LCM लैके जो मैं LCM लिया तो मेरे को सारे वेरीएबल आ जाएंगे 1 - A आ जाऊगा 1 - B आ जाऊगा 1 - C आ जाऊगा 1 - D आ जाऊगा हुण जिहदे कोल जिहड़ा नहीं हैगा उहदे नाल ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 - D ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 - D ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 1 - D ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ A ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ 1 - ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ A ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ B ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ 1 - ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ B ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 - C ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 1 + 1 + 1 + 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ B + C + D ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ A + B + C + D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ 4 - 4 ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ 0 ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 0 ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 0 ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਟੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਹੈਗੀ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਆ ਫਿਰ 4 ਆ ਫਿਰ 3 ਆ ਫਿਰ 2 ਆ ਫਿਰ 1 ਆ ਫਿਰ 0 ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ 11 - 1 ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ 10 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਸਮਝਣਾਗਾ ਆਹ ਹੁਣ 11 - 1 ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 11 - 1 ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 11 ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 0 ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਆ ਫਿਰ 4 ਆ ਫਿਰ 3 ਆ ਫਿਰ 2 ਆ ਫਿਰ यानी कि 1 ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਆ ਤੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ -12 x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨੂੰ -11 x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੇ -x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ -11 ਤੇ -1 -12 x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੇਮ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ x ਦੀ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ x ਦੀ ਕਿਊਬ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ 11x ਦੀ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ x ਦੀ ਕਿਊਬ 12x ਕਿਊਬ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ फिर उस तो बाद मैं की लिख सकता कि -11x² -x² लिख सकता फिर 11x माइनस लिख सकता फिर इतने -1 आ गया राइट समझ लगी ना सो कहने का मतलब जो मैं एवें किया तो एक चीज़ का इतने तुसीं नोट रखना देखो जो मैं की किया मैं इतने प्लस आऊगा 11x + x आ गया क्योंकि 12 ठीक है इतने की आऊगा -11x² -x² -12x² बन गया ठीक है 11x³ + x³ 12x³ बन गया -11x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 -x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 12 ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ x ਬਚੂਗਾ -11 ਬਚੂਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ ਤੇ 1x ਬਚ ਗਿਆ -11 ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ x ਕਾਮਨ ਕੱਢੂੰਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਾਮਨ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚੂਗਾ 1x ਬਚੂਗਾ ਤੇ -11 ਬਚੂਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ x -11 ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ x ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣਾ फिर x बचा तो -11 बच गया फिर उस तो बाद +x माइनस मेरे को 1 बच गया एंड ते मेरे को x -1 बच गया बाकी सारा कुछ 0 बन जाऊगा किमें क्योंकि x की वैल्यू अपने को 11 हैगी x की वैल्यू जेकर अपने को 11 हैगी तो आ भी 0 बन गया आ भी 0 बन गया आ भी 0 बन गया आ
भी 0 बन गया, मेरे को जस्ट एक x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 बचूगा तो 11 माइनस 1 मेरे को कितना होगा 10 होगा। एंड इस टाइप ने एवें ही पेपरों के आना, बस टाइप में समझना सीखो, राइट है। यानी एंड ते जो बचा होया बस उस घटा देना, 11 माइनस 1 है तो 10 आंसर इहदा आ गया। बाकी यही क्वेश्चन एज इट इज़ ही आउंदे हुंदे आ। जेकर मान लो इत्थे वैल्यू मैं 12 रख दिंदा तो इत्थे 13 हुंदा, जेकर मैं इत्थे 14 रख दिंदा तो इत्थे 15 हुंदा, यानी एक वधा के ताकि 0 बन जाए। इसे करके ये क्वेश्चन पेपरों के विच आउंदे आ। मेरे हिसाब नाल तुहानूं समझ लग गया होएगा। हुण आपां अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी जिहड़ा क्वेश्चन है पेपरों के विच आम तौर पर घूमता फिरदा, जिवें मान लो a प्लस 1 अपॉन b बराबर b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन a तुहानूं बराबर दिता होया। जदों भी एवें तीन तुहानूं इक्वेशन है बराबर करके दे देना, जां तां उहनूं k मान लो तो जां फिर उहनूं 1 मान लो। 1 मनना होर भी सौखा है, क्योंकि जो मैं a प्लस 1 अपॉन b की वैल्यू 1 रख ली तो मैनूं इन्ना पता लग गया कि इन्हां दोनों का जोड़ 1 बनता। दोनों का जोड़ जेकर 1 बनता तो a की वैल्यू जेकर मैं हाफ रखा, a की वैल्यू जेकर मैं हाफ रखा तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि 1 अपॉन b भी हाफ होना चाहिए, तां ही हाफ प्लस हाफ कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा। तो यानी कि 1 अपॉन b की वैल्यू जेकर मैं हाफ रखूँगा तो यह मतलब b बराबर 2 आ गया। तो यह मतलब मैंने b की वैल्यू का भी पता लग गया कि b की वैल्यू है जी वो कितनी आ गई 2 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, राइट है। b की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 2 आ गई। हुण इस तो बाद b प्लस 1 अपॉन c की आ जाती है। हुण जेकर b की वैल्यू 2 है तो 1 बनाने वास्ते 1 अपॉन c है जोड़ा वो -1 होना चाहिए। यदा मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, बहुत सिंपल है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई अपने को -1 आ गई। तो यदा मतलब जेकर मैं इत्थे c की वैल्यू -1 पुट करा एंड 1 प्लस 1 अपॉन a है जोड़ा अपने को कितना गा, क्योंकि a नूं मैं हाफ लिया तो 1 अपॉन a 2 उपर चला जाऊगा, प्लस 2 आ जाऊगा तो a भी 1 बन गया। यानी अपने को जिहड़ियां वैल्यू आ वो बिल्कुल सही बन गया। यानी मैनू a की वैल्यू पता लग गई, b की वैल्यू पता लग गई, c की वैल्यू पता लग गई। तो आप कढ़ना की है, आप कढ़ना है जी a b c। तो a की वैल्यू जो मैं पुट की तो 1/2 है, b की वैल्यू पुट की तो 2 है, c की वैल्यू पुट की तो 1 है। तो यह कितना बन गया तुहाडा, यह बन गया जी 1 आंसर तुहाडा आ गया। यह कितना आ गया -1 सॉरी -1 तुहाडा आंसर आ गया, क्योंकि c की वैल्यू इत्थे -1 है। तो -1 अपने को आंसर आ गया। अच्छा इत्थे ध्यान दे नाल ऑप्शन जो देखोगे तो +1 ते -1 भी दिता होया, तो आप साइन चेंज करके देख लें। यानी -1/2 रख लो, -2 रख लो, तो इस तो बाद यदा यानी पॉजिटिव वैल्यू रख लो। एवें करके जो देखोगे तो फिर तुहाडा आंसर -1 आ जाऊगा। जां मैं तुहानूं करके एक बार दिखा देना, यानी -1 तो अपना आंसर आ गया। एक बार आप वैल्यू है जी -1 मन के भी देख लेना। जिवें मैं तुहानूं स्टार्टिंग के दस्सिया सी कि जदों भी एवें आवे तो आप 1 मान लेना। तो आप की करते हैं इत्थे एक बारी -1 भी मान लें। जो -1 मनांगे तो साइन चेंज हो जाना, देख ली, ठीक है। तो देखो किवें ए हुण -1 बनना चाहिए तो ए की वैल्यू भी -1/2 होनी चाहिए है एंड एस की वैल्यू भी -1/2 होनी चाहिए, फिर ही -1/2 -1 बनूगा। यानी बी की वैल्यू अपने को -2 आ जाऊगी। अच्छा सी की वैल्यू इत्थे जो -2 रखा तो सी की वैल्यू मैंने +1 रखनी पैनी है, फिर ही -1 बनूगा। तो सी की वैल्यू मैंने +1 रखनी पैगी। तो आह वैल्यू है। तो जो मैं ए बी सी के पुट करूँगा तो ए हैगा -1.2, बी हैगा -2 तो सी हैगा, यानी माइनस प्लस हो गया, 2 नाल 2 कट्टा गया। तो पॉजिटिव की वैल्यू 1 भी अपने को आ गई। यानी यदा आंसर है जोड़ा वो सी आंसर, यानी +1 तो -1 दोनों बन जाएंगे। सो ये क्वेश्चन भी पेपरों के आ सकता है। समझ लग गई। अगला क्वेश्चन भी देखो कितना वधिया कंसैप्ट के नाल क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कहता a/b + b/a बराबर 1 है, ठीक है। तो a³ + b³ कढ़ना। हुण ਇਹਦਾ फार्मूला सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए कि a³ + b³ किहदे बराबर हुंदागा, वो बराबर हुंदागा जी a + b a² + b² - ab दे बराबर हुंदागा। a² + b² - ab दे बराबर हुंदा। जदों मैं इहनूं सॉल्व किया एलसीएम लिया ए बी तो इत्थे आ गया a², इत्थे आ गया b² बराबर आ गया जी 1। तो a² + b² यानी इत्थे बराबर इनू ए बी इधर ले जाओ तो a² + b² ए बी इधर ले आओ तो -ab हो गया बराबर 0 आ गया। यानी a² + b² - ab अपने को 0 के बराबर आ गया। यानी इस की वैल्यू अपने को 0 के बराबर आ गई। तो यह मतलब फिर आह पूरा ही 0 बन जाऊगा। यानी a³ + b³ की वैल्यू भी कितनी आ गई 0 ही आ गई। आपको आही पूछा सी, सीधा सीधा तुहानूं पता, ठीक है। सो ये सारे कंसैप्ट है, कंसैप्टां नूं ध्यान दे नाल अपने अंदर पाओ, ठीक है। चलो खैर, तो आप हुण अगले क्वेश्चन ते आउणे। अगला भी क्वेश्चन कंसैप्ट ते है। इन्ने क वारी ये पेपरों के रिपीट होंदे आ कि क्वेश्चन नूं देखण सार तुसीं आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो नहीं फिर तुसीं सॉल्व तो कर ही सकते हो, चलो जो याद नहीं रहिंदा, राइट है। जिवें हुण आह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हैगा आह, राइट है। हुण किवें देखण सार ही पता लग गया
कि क्योंकि देखण सार किवें पता लगू कि यह की बनेगा, यह बनया 99 + 1 का होल क्यूब -1 का क्यूब, यानी यह बन गया तुहाडा 100 का क्यूब करके -1। 100 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाऊगा इन्ना, ठीक है, इन्ना आ जाऊगा, -1 कर दो तो इन्ना आंसर तुहाडे सामने पिया, ठीक है। पर हुण आया किवें, देखण सार मैनूं किवें पता लग्या वो तुहानूं मैं सारा दसदा। देखो हुण जदों मैं इहनूं ओपन करूँगा, यानी p² + 3p + 3 जो मैं ओपन किया तो p³ + 3p² + 3p बनया, राइट। हुण मैनूं ये फार्मूला बनता दीदागा कि यह 1 नाल यानी p³ नाल कुछ फार्मूला बनता गा, पर मैनूं 1 नहीं दिख रहा तो मैं 1 प्लस ला लेना तो -1 ला लिया। हुण जे 1 क्यूब ला ला, जे इहनूं क्यूब लिखदा कोई फर्क तो नहीं पैंदा, कोई फर्क नहीं पैंदा, +-1 ते -1 कर सकदा मैं, करता। हुण जदों मैं देखिया तो ये p³ + 1 का क्यूब बनता, यानी p + 1 का होल क्यूब बन गया। किवें बन गया देखो, जदों मैं p + 1 के होल क्यूब नूं खोलूँगा, यानी a + b का होल क्यूब, यानी a + b का होल क्यूब, तुहानूं ये फार्मूला हुणे मैं दस के हटिया कि a³ + b³ -3ab × a + b के बराबर होंदा गा। जदों मैं इत्थे वैल्यू पुट की तो की आ जाऊगा p³ + 1 का क्यूब -3p × 1 भावें लिखो भावें ना लिखो, तो अंदर की आ जाऊगा p+1 जदों मैं इन्हों सॉल्व किया, जदों मैं इन्हों सॉल्व किया, अच्छा तो प्लस ही आ जाऊगा, इतने प्लस आऊगा, राइट। जदों मैं इतने सॉल्व किया तो p³ + 1 + 3p² + 3p आह बन गया। हुण जदों आह जिहड़ा बनियागा यह तुहानूं आही नहीं दिख रहा है, आही नहीं दिख रहा, p³ + 3p² + 3p + 1 यही नहीं दिख रहा, यानी आह जिहड़ा हैगा यह किहदे बराबर आ गया जी, यह आ गया p + 1 का होल क्यूब, तो बच की गया अपने कोले -1 का क्यूब, -1 का क्यूब अपने कोले बच गया। बस p की वैल्यू 99 आ, 99 + 1 कितना आ जाऊगा 100, 100 का क्यूब आ गया, -1 का क्यूब आ गया, 100 का क्यूब करोगे तो वो मैं दस ही दिता, ठीक है, नाल 6 जीरो ला दो, -1 आ गया तो किन्ने आ गए 6 9 आ गए, आ तुहाडा आंसर आ गया। कितना ज़्यादा आसान है ना, बस एक थोड़ा जिहा कंसैप्ट समझण की लोड़ आ बस। चलो खैर अगला आप क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन की है, कहता जी a - b है जिहड़ा ਉਹ 1 है, a - b है जिहड़ा ਉਹ 1 है, a³ - b³ है जिहड़ा ਉਹ 61 है। हुण ये जेकर पहला सब तो पहला क्वेश्चन जिहड़ा आपां 117 वाला कीता सी, बिल्कुल उस बेस ते क्वेश्चन है। आपां नूं बस इत्थे वैल्यू पुछी है a b दी, उत्थे आपां नूं a + b पुछिया सी। हुण a³ है b³ है, कि 61 आपां 61 दे नेड़े तेड़े कोई क्यूब नहीं लभ सकदे, बिल्कुल लभ सकदे। 61 दे नेड़े 64 आउंदा, हुण 64 दे विचों जदों मैं 61 घटाए तो 3 बन गया, 3 बन गया, पर 3 किसी का क्यूब है ही नहीं, तो जो 3 क्यूब किसी का है नहीं तो यह मतलब यह वैल्यू नहीं हो सकती। हुण 64 तो यानी 64 तो उत्ते क्यूब किहड़ा बनता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। हुण 125 चों मैं 61 घटा के देख लेना, 125 चों जो मैं 61 घटा के देखे तो कितना बन गया 64 बन गया। यदा मतलब 64 क्यूब हैगा काहदा 4 का, यदा मतलब यह की हो सकता गा, यह हो सकता 5 का क्यूब, ये हो सकता जी 4 का क्यूब। तो 125 के विचों 64 घटाए तो मेरे को 61 आ गया, राइट। तो दोनों मैं चीज़ां देख लेना कि 5 के विचों 4 घटाए, 5 के विचों 4 घटाए तो एक यदा मतलब ये वैल्यू यानी अपन सूट कर गई। तो बेसिकली ए की वैल्यू जी हैगी वो 5 आ, बी की वैल्यू 4 आ, तो 5 चौका कितना आंसर आ जाऊगा 20 आंसर आ जाऊगा। तो 20 इत्थे कित्थे पिया आ पिया, 20 इज़ द राइट आंसर। बहुत सौखा सी ना, सिर्फ एक वैल्यू पुट करनी सी, होर कख भी ये है नहीं सी। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होंगे। देखो x² + 5x + 6 आपां नूं 0 दिता होया, जदों भी एवें इक्वेशन दे के तुहानूं आह दिता होया तो हमेशा x नाल डिवाइड कर दो, सारे पासे x नाल डिवाइड कर दो। जिवें हुण इधर x नाल डिवाइड करूँगा तो x नाल x कट्टी जाऊ, x नाल डिवाइड किया तो x बच गया, x नाल डिवाइड किया तो कल्ला 7 बच गया, x नाल डिवाइड किया तो 6/x बच गया। इधर भी x नाल डिवाइड कर दो, इधर भी x नाल डिवाइड किया तो x बच गया, x नाल डिवाइड किया तो 5 बच गया, x नाल डिवाइड किया तो 6/x आ गया, x नाल डिवाइड किया तो 0 ही आ गया। यानी इत्थे x + 6/x की वैल्यू 6/x की वैल्यू 6/x की वैल्यू 5 नूं उधर ले जाना तो -5 आ गया, ठीक है। x + 6/x की वैल्यू -5 आ गई, तो इत्थे की है, इत्थे उपर 2 है, इत्थे x + 6/x की वैल्यू कितनी है -5 है, तो -5 - 7 कितना आ गया जी 2/-12, तो 2 6 12 यानी -1/6 आंसर तुहाडा आ गया, -1/6 तुहाडा आंसर आ गया। तो यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन तुहानूं बहुत पेपरों के मिल जाएंगे, सिर्फ एक्स नाल
डिवाइड करना, ये भी क्वेश्चन एवें ही रिपीट होंगे हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चन उही करवा रहा जो मोस्टली रिपीट होंगे पेपरों के, ठीक है। सो मेरे हिसाब से तुहानूं ये सारा पता लग गया होगा, जस्ट एक एक्स नाल डिवाइड करना सी। समझ लग गई। चलो अगला देखो, कहता जी ए प्लस बी है जोड़ा वो 5 है, ए माइनस बी है जोड़ा वो 3 है, तो तुहानूं पुछ लिया भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर कड्डो, राइट है। हुण देख लो ये किवें निकलूगा। हुण ए प्लस बी, पहली गल तो सीधा वैल्यू कढ़ ही लवो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, कुछ नहीं करने की लोड़ हैगा, राइट है। यानी इत्थे बी नाल बी कट्टिया गया, 2 ए है जिहड़ा कितना आ गया जी 8 आ गया, ए दी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ए दी वैल्यू 4 आ गई, तो बी दी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, राइट है। तो 16 आ गया प्लस 1 आ गया, तो कितना आ गया 17 आ गया। कितना ज़्यादा सौखा सी है ना, तो सीधा सौखा है। ए प्लस बी दिता, ए माइनस बी दिता, ए स्केयर माइनस बी स्केयर कट लोगे प्लस बी स्केयर है ना, तो 17 इज द राइट आंसर। मेरे हिसाब से तुहानूं समझ लग गया होगा। 4 माइनस 1 करोगे तो 3 आ जाऊगा, 4 प्लस 1 करोगे तो 5 आ जाऊगा। चलो अगला क्वेश्चन आप कढ़ने की कोशिश करते हैं। एक मैं होर तुहानूं राय देनी चाहूँगा अलजैबरा दे विच कि जदों मान लो क्वेश्चन अलजैबरा का तुहानूं पता लग जाए भी हुण आह मान लो तुहाडे सामने क्वेश्चन पिया, बस तुसीं सॉल्व करन लग जाओ है ना। जदों तुसीं सॉल्व करन लग जाओगे वो अपने आप ही आंसर तुहानूं अपने आप हिंट दे दूँ कि मैं किवें निकलूँगा, जां वो निकले आऊँ, जां तुहानूं हिंट जरूर दे दूँ कि मैं आह क्वेश्चन है एवें निकलूँगा, राइट। पर वो प्रैक्टिस दे नाल ही होगा सारा कुछ। जिवें हुण अगला क्वेश्चन है, देखो हुण अगला क्वेश्चन की है, जो मैं सीधा एलसीएम ले ला, मान लो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लिया, तो उपर चला जाऊगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो इत्थे की बच गया -2xy बच गया है ना, आह आ गया। इधर डिवाइड है, डिवाइड इनू भी देख लो ब्रैकेटां दे विच, तो एक्स माइनस वाई मैं एलसीएम ले लेना, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x ये बन गया -3xy इंटू एक्स माइनस वाई, आही बनया। हुण ये उही फार्मूला नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला नहीं है, बिल्कुल उही है, राइट है। सो आप इनू सॉल्व कर लेंगे। हुण देखो किन्ने तरीके दे नाल सॉल्व होंदा। चलो तो इनू सॉल्व आप करिए, तो आह ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab बन गया, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्केयर आ जाऊगा। एक्स माइनस वाई का होल स्केयर आ गया, तो नीचे आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अच्छा आह मल्टीप्लाई करके आप उल्ट कर दें, ऊपर आ गया जी एक्स माइनस वाई, तो नीचे की आ गया ये आ गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, क्योंकि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई बन गया, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है, एक्स माइनस वाई का स्केयर है, तो आ कट्टिया गया, इत्थे 1 रह गया, राइट है। तो यह यानी कि तुहाडा जिहड़ा 1 रह गया ये नाल कट्टिया जाऊगा पूरे नाल, यानी अपने को जस्ट एक नीचे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ही रह गया, राइट है। यानी इसका आंसर जिहड़ा आ जाऊगा वो आ जाऊगा। कितना ज़्यादा आसान सी, बस जस्ट आप एक सॉल्व किया, डरना नहीं घबराना नहीं, जस्ट सॉल्व किया, सॉल्व किया अपने आप ही आंसर तुहाडे सामने आ गया। अगला क्वेश्चन, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x बराबर है जी बराबर नहीं 2x प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर है। x की पावर 31 प्लस y की पावर 35 तुहानूं ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, यानी आपको x की वैल्यू पता लग जाए, y की वैल्यू पता लग जाए, आप सीधा कढ़ लांगे। ध्यान दे नाल देखो, एक्स स्केयर प्लस 2x यानी आपां नूं इत्थे 1 भी दिता होया, यानी जे मैं इहनूं ऐ लिख ला कि x प्लस 1 का होल स्केयर, x प्लस 1 का होल स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2x एवें हो सकता कि नहीं। x प्लस 1 का होल स्केयर की बन जूगा, बना एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x, राइट है ना। सो यदि थां ते एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 की थां ते मैं की लिख लिया x प्लस 1 का होल स्केयर लिख लिया। उस तो बाद कला y बच गया, y नूं मैं की लिख लेना y प्लस 0 का होल स्केयर, y प्लस 0 का होल स्केयर वाई स्केयर ही बनूगा। तो यह आह 2 इक्वेशन बन गया। ये मैं क्यों लिखिया, ताकि मैं x ते y की वैल्यू कढ़ सका। x प्लस y का होल स्केयर है, y प्लस 0 का होल स्केयर है, तो x की वैल्यू x प्लस 1 भी 0 के बराबर आ गया, तो y प्लस 0 भी 0 के बराबर आ गया। यानी कि इत्थे अपने को x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू अपने को 0 आ गई, क्योंकि जो आह स्केयर आ स्केयर है तो वैल्यू 0 है, तो मैं कल्ले कल्ले 0 रख लिया। x प्लस 1 का स्केयर 0 के बराबर है, तो x प्लस 1 की वैल्यू भी 0 के बराबर है। x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 दिया गया, y प्लस 0 बराबर रख लिया, तो y तो 0 है ही, राइट है। सो बस सीधा सीधा आ गया। -1 का जेकर तुम 31 ऑड है तो -1 ही रहूगा, 0 की पावर जिन्नी मर्जी हो 0 रहूगा, तो -1 इसका आंसर आ गया। -1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो खैर अगला क्वेश्चन आप करते हैं। अगला ये भी क्वेश्चन पेपरों के देखने को मिलेगा, तंग करूँगा
पर एक क्वेश्चन बहुत सौखा देखो। तो हुण इत्थे एक चीज़ की नोट करने वाली है कि इत्थे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, इत्थे भी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, इत्थे प्लस एक्स वाई है, इत्थे माइनस एक्स वाई है, यानी आपां नूं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कढ़ना पऊगा, एक्स वाई भी आपां नूं कढ़ना पऊगा। जेकर मैं एक्स वाई करा तो वह बहुत सौखा है, एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई करना गा तो आह इहदे नाल कट्टिया जाऊगा, आह इहदे नाल कट्टिया जाऊगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू है जिहड़ी एक आ गई, एक्स वाई की वैल्यू यानी इहदी वैल्यू भी एक है, इहदी वैल्यू भी एक है, ये तो सॉल्व आराम नाल हो गया। एक्स वाई हुण अपने को एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कढ़ना है। हुण जो मैं एक्स प्लस वाई किया, जो मैं एक्स प्लस वाई किया तो वह कितना आ गया, देखो ध्यान दे नाल, इत्थे आ जाऊगा आह ए माइनस बी है, आह ए माइनस बी है, आह ए प्लस बी है। तो जो ए माइनस बी तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कि फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर कि बराबर होता तुम्हें पता ए माइनस बी तो ए प्लस बी के बराबर होंगे, राइट। यानी यह की बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर का मतलब रूट 5 का स्केयर करूँगा तो 5 आ जाऊगा, माइनस बी स्केयर यानी 1 का स्केयर करूँगा तो माइनस 1 आ गया, बहुत सिंपल है। अच्छा आह प्लस 1 तो इत्थे भी प्लस 1 होल स्केयर बन जाऊगा, यानी रूट 5 प्लस 1 का होल स्केयर। अच्छा प्लस किया गा तो इस करके की बन जाऊगा रूट 5 माइनस 1 का होल स्केयर। तो आह अपने को आ गया, इनू सॉल्व कर लेने, ए स्केयर यानी 5 प्लस बी स्केयर यानी प्लस 1 प्लस 2 रूट 5, सेम इधर 5 प्लस 1 पर माइनस है तो माइनस 2 रूट 5 आ जाऊगा, राइट है। तो इत्थे आ गया अपने को 4, तो आ 6 बच गया, आह 6 है, 6 6 कितना होंदा 12, आह कट्टिया जाऊगा 12/4 आ गया, यानी अपने को यह वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 3 आ गई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 3 आ गई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू जेकर 3 आ गई तो मैं इन्हू होल स्केयर कर देना, होल स्केयर किया तो दोनों पासे तो कितना आ जाऊगा जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 3x वाई प्लस 2x वाई, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x वाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू कि बराबर आ गई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आप कढ़ना गा, ठीक है, एक्स स्केयर प्लस 2x वाई, एक्स वाई की वैल्यू आप पहले कढ़ चुके हैं 1 है, राइट। बराबर कि 9 दे, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बराबर कि आ गया जी 7 के बराबर। समझ लग गई ना, कुछ नहीं किया मैं, सिर्फ एक्स प्लस वाई किया, एक्स प्लस वाई कढ़ के मेरे को 3 वैल्यू आ गई, फिर मैं दोनों पासे होल स्केयर करता, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x वाई बराबर 9 दे आ गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू कढ़नी है तो 9 माइनस 2 करता तो 7 आ गया, यानी मेरे को सारा कुछ आ गया। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर दी वैल्यू आ गई मेरे को 7 तो एक्स वाई की वैल्यू मेरे को हैगी ऑलरेडी 1, तो मैं पुट कर देना इत्थे इन्हां दी वैल्यू पुट की 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 तो नीचे हैगा 7 तो माइनस 1, यानी ये कितना आ गया 8 आ गया, तो नीचे 6 आ गया, यानी 2 चौके तो 2 30, 4/3 इज द राइट आंसर, 4/3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसानी के नाल, बिल्कुल सौखे तरीके क्वेश्चन निकले। हुण ये क्वेश्चन तां निकले जदों आपां जस्ट इहनूं सॉल्व किया, बस सॉल्व करूँगी तो आंसर अपने आप आ जाना, कुछ नहीं किया मैं सॉल्व करने लग गया बस, राइट। चलो खैर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर तुहानू दिता होया 16 दे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जैड स्केयर दिता होया तुहानू 25 दे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जैड तुहानू दिता होया 20 दे, ठीक है। हुण आपां नूं पुछणी वैल्यू इन्हां ने ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जैड दी, राइट। हुण एक चीज़ ध्यान नाल देखण वाली है, एक चीज़ ध्यान नाल ये देखण वाली है भी इत्थे 16 भी स्केयर है, ठीक है, 25 भी स्केयर है, तो उस तो बाद आप जस्ट मल्टीप्लाई की है। एक चीज़ तो नाल देखो कि जेकर मान लो मैनू हुण 2 इक्वेशन दित्तियां हुई स्केयर वालियां, आह ए आह दोनों वेरीएबल अलग अलग आ, वो ए बी सी आ, वो एक्स वाई जैड आ, तो जो एवें होवे तो हमेशा 2 वेरीएबल जीरो कर दो, हमेशा 2 वेरीएबल जीरो कर दो, यानी मैं बी तो सी नू जीरो मान लेना, तो इधर मैं वाई तो जैड नू जीरो मान लेना, तो जो मैं एवें किया तो सिर्फ ए स्केयर रह गया, आह जीरो बन गया, ए स्केयर बराबर कि आ गया 16 दे आ गया, तो वाई तो जैड नू जीरो करता, तो एक्स स्केयर बराबर कि आ गया जी 25 के बराबर आ गया, राइट। तो ए बराबर कि आ गया, यदा मतलब 4 के बराबर आ गया, एक्स बराबर कि आ गया 5 के बराबर आ गया। हुण जो मैं इत्थे वैल्यू पुट करके देखूंगा तो क्योंकि बी भी मैं जीरो मन्निया होया, सी भी जीरो मन्निया होया, वाई भी जीरो मन्निया होया, जैड भी जीरो मन्निया होया, तो आ भी जीरो बन जाऊगा, यानी ए एक्स है जिहड़ा ओह मेरा 20 के बराबर आ गया। तो आपां इहनूं देख लेने भी सही है, 4 × 5 बिल्कुल सही है, यानी यह सारिया वैल्यूआं सूट कर दियां। तो यदा मतलब जेकर मैं बी तो सी एक्स यानी बी सी तो जिहड़ा तुहाडा
वाई जैड आ उन्होंने जीरो मन्नियागा तो मैं इत्थे भी वैल्यू पुट करके देख लेना यानी ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जैड तो बी तो सी नूं जीरो मन्निया होया वाई तो जैड नूं जीरो मन्निया होया तो ए अपॉन एक्स रह गया ए दी वैल्यू कितनी आ गई सी 4 आ गई सी बी दी वैल्यू कितनी आ गई सी 5 आ गई सी तो 4/5 का सीधा आंसर आ गया। देखो कितना ज़्यादा आसान है पर यह आऊगा तो ही जे प्रैक्टिस है राइट। सो 4/5 का राइट आंसर बन गया ठीक है। कुछ नहीं किया जो भी दो यानी इक्वेशन अड आ जान वेरीएबल अड हो तो हमेशा 2 0 रख दो ठीक है। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आप आने हुण आह भी पता नहीं बहुत स्टूडेंट क्योंकि रट्टे मारते हैं इस करके चीज़ां मैनूं वार वार बोलने पैंदे कि कंसैप्ट वाल ध्यान देवो। हुण ये भी एक कंसैप्ट है कि जो a + 1/x बराबर √3 दे होवे जदों भी ये होऊगा तो a दी पावर 6 + 1 बराबर 0 होगा हमेशा। a + 1/a जेकर √3 के बराबर होवे तो a² a दा पावर 6 + 1 यानी हमेशा 0 के बराबर होगा। जां तुहानूं की दिता होगा जेकर मैं इहनूं करां कि 3√3 - 3√3 यानी 0 के बराबर यानी जेकर मैं x² यानी सॉरी वो अगे क्वेश्चन आ जाऊगा वैसे जेकर मैं इत्थे a² + 1/a² कढ़ना होवे तो की आऊगा यानी वह कितना आ जाऊगा ਇਹਦਾ स्केयर करके 3 - 2 कितना आ गया 1 आ गया यानी जेकर x a² + 1/a² 1 दिता होवे तो वह इत्थों ही बनेगा तो भी a दी पावर 6 + 1 हमेशा 0 होगा। हुण क्यों बनया उही गल आ भी ये पूरा कंसैप्ट है। कंसैप्ट कि मैं देखो जो मैं आएँ करूँगा तो इनू a दी पावर 4 हो जाऊगा a दी पावर 4 हो गया +1 हो गया तो इधर a² आ गया a दी पावर 4 आ +1 है तो यह बन गया एवें राइट। यह बनूगा क्यूब वाला फार्मूला जिमें आप ए दी क्यूब करते हैं प्लस बी दी क्यूब करते हैं तो उवें यह फार्मूला बनता इस करके यह चीज़ बनती है राइट। यानी ए दी पावर ये बस तुम याद रख लो हुण कंसैप्ट है जो क्लास होने क्योंकि पूरा ऐ कह लो भी अद्धा घंटा लग गया ना जेकर मैं पूरा कंसैप्ट तुहानूं समझाउण लग गया राइट। तो हुण वो कंसैप्ट तो चलो इत्थे आप कर नहीं रहे जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। सो ये याद रखना कि जो पेपर दे विच आ जाए क्योंकि दोनों पासे मैं जेकर स्केयर रूट करा तो a + 1 + a + 1/a बराबर जेकर √3 होवे तो हमेशा a दी पावर 6 + 1 0 होगा। जां इहनूं थोड़ा जिहा मोडिफाई करके लिख लैंदे कि a² + 1/a² जेकर 1 के बराबर होवे तां भी a दी पावर 6 + 1 हमेशा 0 होगा। हुणे जदों आह कंसैप्ट तुहानूं पता होऊ ना तो आ भी 0 बन गया आह भी 0 बन गया यदा आंसर की आ गया सीधा 0 आ गया। पर आह कंसैप्ट एक बारी तो हुण याद कर लो पर फिर वही गल है भी जेकर तुहानूं कोई पढ़ाउंदा तो उन्होंने पूछो भी ये क्यों आया नहीं फिर मेरे तो पढ़ सकते हो राइट है। सो चलो खैर तो हुण सीधा 0 आ गया ये याद रखना। हुणे सीधा 0 किवें आ गया क्योंकि जो मैं देखा कि a + 1/a √3 के बराबर है तो इत्थे मैं जो a दी पावर 12 कॉमन कढूंगा तो a दी पावर 6 बचूगा +1 बच जूगा। इत्थे जो मैं इत्थे सीधा देखा तो इत्थे a दी पावर 6 + 1 यानी आ तो 0 मेरा सीधा बन गया आ भी मेरा 0 बन गया 0 × 0 0 + 0 कितना आ गया 0 आ गया राइट। सो हमेशा याद रखना कि a + 1/a जो √3 के बराबर होगा तो a दी पावर 6 + 1 हमेशा 0 होगा। जां a² + 1/² a² बराबर 1 दे दिता होवे तां भी a दी पावर 6 + 1 हमेशा 0 होगा। ये कंसैप्ट याद रख लियो ये पिछले पेपरों के भी आया होया। अगला कहता इफ द सम ऑफ स्केयर ऑफ 2 रियल नंबर यानी x² + y² बराबर जेकर कहता 41 होवे एंड उन्हों का सम आ जिहड़ा कहता वह कितना होवे जी 9 होवे तो दसो कहता उन्हों के क्यूब यानी जिहड़ा हैगा वह किहदे बराबर होगा। देखो कितना ज़्यादा आसान है। हुण फिर वही गल भी इत्थे स्केयर है हुण जे मान लो मैं इत्थे स्केयर 36 आ गया 6 का स्केयर 36 है 36 + 5 36 + 5 5 किसी का स्केयर नहीं होंदा ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं बन रहा राइट है। हुण होर की बन सकता कि जे मान लो मैं इहनूं ले ला कि भाई चौकम चौकी 16 5 5 25 है ना जी 25 ले ला मान लो 25 25 तो उस तो बाद 25 तो मान लो 16 25 तो 16 कितना आ जाऊगा 41 आ जाऊगा 25 तो 16 41 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 5 आ गई y की वैल्यू में कितनी रख ली 4 रख ली तो 5 ते 4 9 वैसे भी बन रहे हैं। यदा मतलब बस क्यूब कढ़ना तो 5 का क्यूब कर दो 125 4 का क्यूब कर दो 64 4 ते 5 9 12 ते 18 199 आंसर आ गया 199 तुहाडा आ पिया क्यूब ही तो कढ़ना सी बस जस्ट वैल्यू पुट की। हुण पहला क्वेश्चन जो सब तो पहला सी विचाले भी एक क्वेश्चन आया सी आ भी ये क्वेश्चन बहुत बार एवें आउंदे आ ते तुसीं एवें ही सॉल्व करना राइट। अगला क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा आसान है। कहता x + 1/x नॉट इक्वल टू 0 आपां नूं दिता होया जी x³ + 1/x³ बराबर 0 दे दिता होया बराबर 0 दिता तो x + 1/x ते पावर 4 आपां नूं यानी कि पूछा है
राइट है, कुछ नहीं हैगा। जदों मैं x + 1/x की वैल्यू कढूंगा तो वो किवें कढूंगा, देखो ध्यान दे नाल कि x + 1/x की क्यूब किहदे बराबर हुंदा हैगा, x³ + 1/x³ माइनस प्लस 3x यानी कट्टिया जाऊगा तो नीचे इत्थे प्लस की आ जाऊगा x + 1/x। की ये फार्मूला आप करके नहीं हटे, किन्ने बारी कर लिया। x + 1/x का होल क्यूब किहदे बराबर होंदा, x³ + 1/x³ + 3 × x + 1/x। राइट है, हुण आपां नूं इहदी वैल्यू किन्नी दित्ती हुई है जी, इहदी वैल्यू आपां नूं 0 दित्ती हुई है। इहदी वैल्यू जेकर 0 आ तो आह आ गया 3 + 1/3x, यानी कि बराबर आ गया किहदे, इहदे बराबर आ गया। राइट है, यानी गल खत्म इत्थे हुंदी है कि जदों तुसीं इहनूं एवें सॉल्व करोगे तो यह किहदे बराबर आ जाऊगा, x + 1/x बराबर √3 दे आ जाऊगा। सॉल्व करके देख लो, चलो मैं सॉल्व करवाई देना फिर काहनूं विच रह जाऊगा। यानी इहनूं मैं एवें खोलियागा कि x + 1/x का होल क्यूब, x³ + 1/x³ + 3x + 1/x है। जो मैं इहनूं कीता तो आह वैल्यू अपने को 0 है, तो x + 1/x का होल क्यूब ये बराबर आ गया जी 3x + 1/x के बराबर आ गया, क्योंकि तो वैल्यू 0 होगी। आह कट्टिया गया, आ स्केयर रह गया, तो यानी कि अपने को x + 1/x का होल स्केयर बराबर किहदे आ गया, 3 आ गया। जो मैं दोनों पासे रूट किया तो x + 1/x मेरे को कितना आ गया, √3 आ गया। x + 1/x मेरे को कितना आ गया, √3 आ गया। तो इसे की वैल्यू पूछी है √3 का पावर 4 करना, √3 का पावर 4 किया तो √3 × √3 √3 × √3 तो 3 9 आंसर आ गया, यानी कि आंसर है। समझ लग गई। सो उही फार्मूले वार वार घुमा के अलजेब्रा के पूछे जाते हैं। सो मेरे हिसाब से तुहानूं आउण लग गया होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, सेम है, उही आ गया x + 1/x। जे हुण इहनूं कड्ढना होवे तां किवें कड्ढोगे, 2 की पावर 2 कर देंगे 4 है, 4 - 2 कितना आंसर आ गया, आही है। देखो हुण आह क्वेश्चन मैं सॉल्व किया, पर उही गल है भी यह किवें सॉल्व होगा जो मेरे दिमाग चो चीज़ रहूगी। तो x + 1/x का होल स्केयर किया तो किहदे बराबर होगा जी, x² + 1/x² + 2 × ab। तो ये x है तो इत्थे आह कट्टे जाएंगे। राइट है, यानी x + 1/x का होल स्केयर किया तो 4 आ गया, आ +2 है तो -2 उधर हो गया, कट्टे गए, बस आ गया आंसर। तो इसे की वैल्यू अपन पूछी सी x² + 1/x² की 2 आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है। राइट है, सो 2 इज द राइट आंसर। समझ लगी भाई। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान दे नाल। कहता जी x + y बराबर अपन √3 दिता होया, x - y अपन √5 दिता होया, तो अपन पूछ लिया कि 8x x² + y² की अपन वैल्यू पूछ ली। राइट, हुण x y की वैल्यू आप आराम नाल कढ सकते हैं। x की वैल्यू जेकर मैं कढ़ा तो 2x बराबर किहदे आ गया, √3 + √2, तो x की वैल्यू किहदे बराबर आ गई जी, √3 + √2/2 आ गया। राइट, तो जेकर मैं y की वैल्यू कढ़नी हो, y की वैल्यू भी कढ़ सकते हैं। x + y √3 के बराबर है, x - y √2 के बराबर है। दोनों के साइन चेंज करते, इत्थे प्लस बन गया, आ माइनस बन गया, आ कट्टिया गया, तो इत्थे की आ गया तुहाडा, सॉरी आह कट्टिया जाऊगा, 2y बराबर किहदे आ गया, √3 - √2 के बराबर आ गया। y बराबर किहदे आ गया, √3 - √2/2 के बराबर आ गया। बस होर कुछ नहीं करना, वैल्यू इत्थे पुट करनी है, आंसर तुहाडे सामने पिया है। राइट है, यानी इत्थे मैं इहनूं अड करके लिख लेना, अड करके की लिख लेना कि मेरे को x की वैल्यू जी आ गई जी, वह √3 + √2/2 आ गई। y की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, √3 - √2 आ गई। हुण इत्थे वैल्यू पुट कर लिया 8x y नूं जो मैं पुट किया तो की आ जाऊगा, तो उपर यह की बन गया a + b तो a - b, a + b तो a - b का होल स्केयर की आऊगा। देखो ध्यान देना, आह a + b आह a - b आ, a² - b² आ गया, यानी कि आ गया है 3 का स्केयर करोगे, फिर -2 का स्केयर करोगे। देखो ध्यान देना, ये x y है, x y जो मैं मल्टीप्लाई किया तो यह की बन जाऊगा a² - b²। ठीक है, a² - b²। राइट, a² तो 2 × 2 कितना थले आ जाऊगा, 4 आ जाऊगा, 2 × 2 4 आ जाऊगा, यानी 3 बन जाऊगा, आह 2 बन जाऊगा, तो 1/4 रह जाऊगा। समझ लगी ना, तो बस इतने सीधा मैं 1/4 लिख देना। उस तो बाद आ गया x² + y², यानी x² + y² हम सीधा कढ़ सकते हो। ठीक है, हुण एदा स्केयर कर दो, फिर एदा स्केयर कर दो, इत्थे वैल्यू पुट कर दो, आंसर तुहाडा सामने आ जाऊगा। समझ लग गई। हुण मैं इहनूं सॉल्व नहीं करवाउणा, तुहानूं पता ही है, सीधी जी गल है, कमेंट बॉक्स के आंसर दस सकते हो, बहुत सौखा है। इदों पहले आप सॉल्व कर चुके हैं। राइट, जो पहला आया सी x² + y² + x y वाला। ठीक है, चलो खैर
तो हुणे सॉल्व कर लियो भाई, इस तो बाद कुछ नहीं है, जस्ट इहदा स्केयर करना, इहदा स्केयर करना, उस तो बाद जोड़ना है, राइट। चलो खैर, तो हुण आपां अगले क्वेश्चन ते आउणे आ। अगला क्वेश्चन की है, कहता जी x प्लस 1/x रेशो x माइनस 1/x जिहड़ा हैगा 5/3 के बराबर है। x की वैल्यू आपां नूं पुछी है। देखो कितना ज़्यादा सौखा गा, राइट है। जदों मैं इहनूं कीता तां आह की बन गया तुहाडा x स्केयर प्लस 1 ते अपॉन x आ गया, तो इत्थे इहनूं कीता तां x स्केयर माइनस 1/x आ गया, x नाल x कट्टिया गया, तो x स्केयर प्लस 1 ते x स्केयर माइनस 1 बराबर किहदे 5/3 के बराबर है। इहनूं आपां एवें करके लिख सकते हैं 5x स्केयर माइनस 5 ते 3x स्केयर प्लस 3 लिख सकते हैं। इनू आप लिख सकते हैं 2x स्केयर, तो इधर आ गया अपने को 5 ते 3 8, 2 चौके 8, तो x स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 4, यानी कितना आ गया अपने को सॉरी 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 अपने को आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ लगी ना। सो x की स्केयर पावर 4, बस जस्ट आप सॉल्व किया, होर कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो खैर हुण आ क्वेश्चन तुसीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जिहड़ा कि 100 की क्यूब माइनस 1 वाला आया सी। देखो हुण आपां नूं पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब दिता होया, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब दिता होया, किहदे बराबर है जी, कहंदा पी माइनस क्यू, इत्थे आ गया पी माइनस क्यू दा होल स्केयर प्लस एक्स पी क्यू की आपां नूं वैल्यू दी हुई है। आराम नाल तुसीं कढ सकते हो। देखो ध्यान दे नाल, जदों मैं इहनूं सॉल्व किया, इहनूं मैं लिख लैना। हुण अंदर की पी माइनस क्यू का होल स्केयर है, तो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस 2pq आ बन गया, प्लस एक्स पी क्यू बन जाऊगा, राइट है। तो बाहर पी माइनस क्यू हैगा। हुण जे मैं एक्चुअल च फार्मूला याद करा कि पी माइनस क्यू का जिहड़ा पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब जिहड़ा फार्मूला सी, वो की सीगा पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब फार्मूला की सी, पी माइनस क्यू पी स्केयर, ठीक है, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, ठीक है, माइनस पी क्यू, आही फार्मूला सी। ठीक है, माइनस पी क्यू, पी यानी पी माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, पी माइनस क्यू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस प्लस पी क्यू, यानी ये बराबर है। हुण इहनूं प्लस पी क्यू बनाउण दे लई मैनूं की करना पऊगा, इत्थे मैनूं एक्स की वैल्यू 3 रखनी पैनी है। एक्स की वैल्यू जेकर मैं 3 रखूँगा तो 3pq बन जाऊगा, इत्थे माइनस 2pq हैगा, तो माइनस कितना आ जाऊगा प्लस pq आ जाऊगा, यानी एक्स की वैल्यू सीधा सीधा अपने को 3 आ गई। ठीक है, हुण उही गल है भी यह पल्ले तां पऊ जे आ तुहानूं फार्मूले याद होणगे, होर कुछ भी नहीं हैगा इहदे विच। समझ लगी। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इत्थे 3 आ गई। अगला एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आपां नूं दिता होया जी 29। ठीक है, एक्स वाई जिहड़ा हैगा आपां नूं दिता होया 10, राइट है। तो आपां नूं हुण इत्थे आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। हुण सीधा ही है, जदों स्केयर है तो स्केयर के नेड़े हो, ये स्केयर के नेड़े 25 है, 25 प्लस 4 बनता 29, तो 25 प्लस 4 बनता यानी 5 ते 2 बनता है ना, 5 का स्केयर 2 का स्केयर, तो 5 दूनी 10 होंदा, सीधा सीधा आ गया। 5 ते 2 कितना आ गया जी 7 आ गया, 5 माइनस 2 कितना आ गया 3 आ गया, 7/3 इसका राइट आंसर आ गया। हुण इहो जिहे क्वेश्चन किन्ने आ गए देख लो, पेपरां दे विच आउंदे रहिंदे आ। समझ लग गई। अगला क्वेश्चन देखो, कहता पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर बराबर हैगा जी 7pq दे, राइट है। इत्थे आपां नूं इहदी वैल्यू पुछिया, ਇਹਦੀ वैल्यू पूछा जेकर मान लो मैं इनू एवें करना हो तो आह बन जूगा एवें, तो आह बन गया पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर बन गया, राइट है। पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर बन गया। पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर की वैल्यू कितनी दी हुई है ऑलरेडी 7pq, इस थां ते मैं 7pq पुट करता तो नीचे भी pq आ, pq नाल pq कट्टिया गया तो सीधा 7 आंसर आ गया, सीधा 7 आंसर आ गया। आसान है। सो जस्ट आप सॉल्व किया तो यह भी क्वेश्चन पेपर दे विच आ सकता है, राइट हो गया। समझ लगी भाई। हुण अगले की आप गल करते हैं। देखो आह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेकर सॉल्व करना हो, राइट। देखो तो एक्स जानी कि एक्स तुहानूं दिता होया जिहड़ा ये बराबर 3 की पावर 1/3 माइनस 3 माइनस 1/3, तो यही वैल्यू तुहानूं पूछी है। ध्यान नाल नोट करोगे तो इत्थे एक्स क्यूब है, तो इत्थों ही मैनूं पता लग गया कि मैनूं क्यूब करना पैना, क्योंकि वैसे भी 1/3 है, जो क्यूब करूँगा फिर ही किते ना किते कट्टिया जाऊगा। तो मैं माइनस वाले नूं इधर ले आउणा, तो यह बन गया एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 1 यानी 3, राइट। इनू इधर लिया तो इधर प्लस वाला यह एवें ही रह गया। दोनों पासे मैं होल क्यूब किया, दोनों पासे मैं होल क्यूब किया, यानी इधर भी मैं इनू क्यूब करता तो इधर भी मैं इनू क्यूब करता, दोनों पासे क्यूब किया तो की बन जाऊगा, यह बन जाऊगा जी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस हुण ए प्लस बी का होल क्यूब
है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये कितना आ जाऊगा कली पावर, यानी 3 नाल 3 कटे यानी 1/3 रह जाऊगा, यानी 3 की पावर 1 रह जाऊगा -1 है ना। इनू 1/3 लिख सकता 1/3 यही रह जाऊगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए हूँ देखो ध्यान देना इतने फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर की है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस आप लिखना इतने। तो एक्स क्यूब आ गया प्लस 3 की पावर -1/3 सी, तो क्यूब किया तो कला -1 बच गया, तो 3 की पावर -1 1/3 ही होंगे राइट। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, ए की है इतने एक्स है, बी की है इतने 3 की पावर -1/3 ये हो गया, इंटू ए प्लस बी यानी इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर 1/3, ठीक है। हुण एक चीज़ ध्यान नाल देखने वाली है कि इत्थे जो मैं इनू लिया सीगा आह क्यूब करने तो पहला एक्स प्लस 3 -1/3 बराबर किहदे सीगा 3 सही 1/3 दे, यानी इहदी थां ते मैं 3 सही 1/3 लिख सकदा, यानी जो मैं एक्स प्लस इधर लिया इनू तो एक्स प्लस 3 सही 1/3 की वैल्यू आही है ना, 3 सही 1/3 ध्यान नाल उदों बाद क्यूब किया मैं, तो इहदी थां ते मैं 3 की पावर 1/3 लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता। हुण आह -1/3 प्लस 1/3 की ये कट्टे नहीं जाएंगे, बिल्कुल कट्टे गए, यानी आह अपने को इतों कट्टे गए, मैं कट दिना राइट। यानी मेरे को की बचा एक्स की क्यूब प्लस 1/3 प्लस 3x बचा। हुण जो मैं इनू सॉल्व करूँगा तो इनू जो मैं सॉल्व किया तो की बन गया 3x, जो 3 लघुत्तम ले लिया 3x क्यूब प्लस 1 प्लस 9x। हुण आह कुछ इत्थे दिख रहा है ना, आह 3x दी क्यूब प्लस 9x, 3x क्यूब प्लस 9x प्लस 1/3 आह दिख रहा है। बस इतों ही ये सारा चीज़ जी सॉल्व हो जानी है। हुणे बराबर किहदे आ, आह जो बराबर आ इधर भी तो आप क्यूब किया सी, आह किहदे बराबर आ गया जी 3 के बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया, यानी x क्यूब प्लस 3x बराबर या तो इनू आए लिख लो आ 1/3 उधर ले जाओ, जां जिवें आप इत्थे सॉल्व किया गा कि आह बराबर किहदे आ जी 3 के बराबर आ 3 के बराबर है, तो तीम कितना आ जाऊगा 9 आ जाऊगा, 9 - 1 कितना आ जाऊगा 8 आ जाऊगा राइट। यानी कि तीम 9 9 - 1 कितना आ गया 8 आ गया, तो 8 का राइट आंसर बन गया आ गया। तो जां फिर इधरों कढ़ के देख लो, इधरों कढ़ के देखोगे तो कितना आ जाऊगा, देखो ध्यान दे नाल यह आ गया 3 - 1/3 तो कितना 8/3 आ जाऊगा, फिर 3 मल्टीप्लाई कर दो 3x 3 माइनस प्लस 9x बराबर कि आ गया 8 दे आ गया। जिवें मर्जी सॉल्व कर लो, जस्ट कुछ नहीं किया, मैं एक्स आ माइनस वाले इधर लिया, फिर दोनों का होल क्यूब करता, होल क्यूब वाला फार्मूला लाता, जस्ट उस तो बाद जस्ट सॉल्व किया। प्रैक्टिस जिन्नी करोगे उन्ना ज़्यादा फायदा है, ठीक है। जस्ट सॉल्व किया, चलो फिर वो आसे पासे वेसन लग जाते, वही चीज़ा वार वार रिपीट जो करना, ठीक है। कितना टाइम हो गया 52 मिनट हो गए, मैनू लगता भी क्वेश्चन मैं जाना भी एक्चुअली, क्योंकि साढ़े वास्ते भी कोई वर्त रखने वाला है, ठीक है, सो घरे भी जाना, तो मैनू लगता भी आप पहले मैं सोचा सी क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो जाए तो आप कर देने, चलो थोड़ा जिहा होर। हाँ देखो, तो एक्स प्लस वाई बराबर m, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3m, तो आपको यह यानी किहदे बराबर दिता होया कोई आया एक मिनट, ठीक है। सो आह आप बेसिकली क्वेश्चन कढ़ना गा, कितना ज़्यादा सौखा देखो। हुण जस्ट आप सॉल्व कर लगते हैं, उही फिर क्वेश्चन बनता है जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3m है, तो जो इन्हों मैं सॉल्व किया तो यह की बन गया तुहाडा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई बन गया, तो एक्स का यह वाई स्क्वेयर बन गया, तो इधर की बन गया तुहाडा m। जां इनू ऐ ना करो, इनू एवें ना करो, सीधा करो कि इधर आ गया एक्स प्लस वाई, तो इत्थे आ गया m/x/y, m/x/y। तो मैं होर की कीता, हुण दोनों पासे होल क्यूब कर दें, इत्थे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब किया, इत्थे m क्यूब बन जूगा, इत्थे एक्स क्यूब वाई क्यूब बन गया। यदा होल क्यूब खोल के देख लो की बन जूगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई बन गया। हुण एक्स प्लस वाई बराबर की m/x/y के बराबर है, तो मैं पुट कर देना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x
वाई तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू जी हैगी वो एम अपॉन एक्स वाई के बराबर है। एक्स वाई कट्टिया गया तो यह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3m के बराबर रह गया। आही रह गया, आही आप कढ़ना सी, आही आप कढ़ना सी। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, मैं इनू खोलिया बस। मैं की किया, एक्स वाई नीचे लै गया, दोनों पासे होल क्यूब करता, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू एम क्यूब अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, इनू मैं खोलिया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई, एक्स प्लस वाई हूँ तो फार्मूला याद हो गया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू यदी वैल्यू मैं पुट करती क्योंकि एम अपॉन एक्स वाई के बराबर है, तो यह अपने को बच गया। ये बराबर कि इस दी, क्योंकि आप आही खोलिया सी, ये बराबर है, तो यह बराबर है जी m3 अपॉन एक्स दी क्यूब वाई दी क्यूब, इस दे बराबर है। तो यह m3 एक्स दी क्यूब वाई दी क्यूब के बराबर है। जस्ट समझ लगी। अगला क्वेश्चन देखो, p प्लस 1 अपॉन p प्लस 2 बराबर अपन दिता होया 1 दे, तो आप कढ़ना इत्थे p प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन p प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 3। बहुत ज़्यादा सौखा गा। देखो जो इत्थे p प्लस 2 आ तो इत्थे p प्लस 2 आ, तो यह मतलब यह p प्लस 2 का होल क्यूब आ, तो उपर भी p प्लस 2 का होल क्यूब आ, तो इत्थे भी p प्लस 2 होना चाहिए। कि मैं इत्थे प्लस 2 कर नहीं सकता? कि मैं इत्थे जे हुण आह p लिखिया तो मैं इत्थे प्लस 2 लिख नहीं सकता? बिल्कुल लिख सकता। जे मैं इधर प्लस 2 लिखूंगा तो फिर मैं इधर भी प्लस 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 नाल 2 तो कट्टे ही जाना। मैं जस्ट प्लस 2 तां लिखिया क्योंकि मैनू इत्थे प्लस 2 का होल क्यूब चाहिए, p प्लस 2 का होल क्यूब चाहिए। तो हुण यह ऐ नहीं बन गया p प्लस 2 प्लस 1 अपॉन p प्लस 2, हुण इहदा होल क्यूब करना। कि यह जे मान लो मैं पूरे p प्लस 2 नूं a लिख ला, पूरे p प्लस 2 नूं a लिख ला, p प्लस 2 नूं a लिख ला, ये बराबर कि आ गया 1 प्लस 2 3 दे, तो इनू p प्लस 2 नूं a दा क्यूब प्लस 1 दा क्यूब माइनस 3। कि यह उही फार्मूले नहीं बन गए कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर जेकर 3 है तो x दी पावर क्यूब प्लस, उही नहीं फार्मूले बन गए हुण तक जिहड़े कढ़े। तो 3 का करो क्यूब कितना आ जाऊगा 27 आ जाऊगा, माइनस 3 गुणा 3 यानी माइनस 3 गुणा 3 यानी 9, माइनस 3 गुणा 3 कितना आ गया 9 आ गया, यानी 18 आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो यानी यदी वैल्यू अपने को कितनी आ गई 18 आ गई, यदी वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। 18 माइनस 3 करना तो कितना आ गया 15 आंसर आ गया। बस कुछ नहीं किया बस। ठीक है ना। सो p प्लस 2 है, p प्लस 2 का होल क्यूब है, p प्लस 2 है तो p प्लस 2 का होल क्यूब है। मैं जस्ट तुहानूं सौखा करने वास्ते p प्लस 2 a मान लिया, तो यह क्वेश्चन उही बन गया जिहड़ा आपां कहंदे हुंदे सी कि भाई x प्लस 1 अपॉन x बराबर जेकर 3 दे है तो फिर भाई x दी क्यूब प्लस 1 अपॉन x दी क्यूब किहदे बराबर है। तो मैं जस्ट आही कढ़िया गया। मैं की कीता गया x प्लस 1 का मैं दोबारा फार्मूला लिख लिया, होर कुछ नहीं। तो x दी क्यूब प्लस 1 अपॉन x दी क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1, जस्ट आही कीता। एदा होल क्यूब किया तो 27 आ गया, 27 आ गया, आ माइनस 3 आ गया, तो यदी वैल्यू भी 3 पुट करती तो कितना आ गया 27 माइनस 3 कितना आ गया 18 आ गया। जस्ट मैं आही कढ़िया गया बस। ठीक है, p प्लस 2 की भावें a रख लो कुछ रख लो, तो क्यूब ही करना बस। तो 18 आ गया, बस अपन माइनस 3 नाल दिता होया, तो 18 माइनस 3 कितना आ गया 15, यदा राइट आंसर बन गया है। समझ में आई बात। सो यह है भाई क्वेश्चन, मैनू लगता भी आप हम अगली क्लास के सॉल्व कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन एवं बहुत ज़्यादा पे मैं बड़ा देख लो क्वेश्चन जोड़े जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। जिवें x प्लस 1 अपॉन x रूट 3 है ना, तो वही है कि x दी क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब कढ़ना। तो की करोगे, यदा क्यूब करोगे तो कितना आ जाऊगा 3 रूट 3 आ गया, माइनस 3 इंटू आही, तो 3 रूट 3 फिर आ गया, 0 आंसर आ गया। कितना ज़्यादा सौखा, उवें करके देखो जिवें हुण आपां क्वेश्चन कीता है ना। सो आपां मैं पहला सोचा तो सीगा कि क्वेश्चन तुहानूं बहुत ज़्यादा सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, पर वही गल भी जाना लेट हो गया ऑलरेडी। ठीक है, हजे क्लास भी अपलोड होनी, घंटा ऑलरेडी हो चुका है। जिवें मान लो इत्थे एक्स स्केयर आपको चाहिए, इत्थे 16x स्केयर चाहिए। 16x स्केयर का मतलब की होंदा भला 4x का होल स्केयर है ना, यानी नीचे मैनू 4 चाहिए। हुण इत्थे 2x है माइनस 2x है बराबर आपको 5 है, तो इत्थे x स्केयर प्लस 1/16x स्केयर माइनस 2। तो मैं की करदा, जे मैनू नीचे 4 चाहिए तो मैं 2 नाल मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना। 2 नाल डिवाइड किया तो आह 2 यानी कट्टिया जाऊगा, 2 नाल डिवाइड किया तो आह बन गया, तो 2 नाल डिवाइड किया तो आ बन गया 5/2। ठीक है, तो हुण x का x स्केयर बन गया, 4 का 4x का 16x स्केयर बन गया। बस फिर फार्मूला हो गया। हुण a माइनस b वाला फार्मूला बन गया। a माइनस b का होल स्केयर करोगे तो a स्केयर प्लस b स्केयर। देखो जो मैं इनू किया होल स्केयर, मैं हम थोड़े फार्मूले नाल दस देना कि a बन जाऊगा x स्केयर प्लस 1/16x स्केयर माइनस 2ab। माइनस 2a की है x है,
b की है अपने को 1/4x, तो 1/4x x नाल x कट्टिया जाऊगा, कला यह रह जाऊगा। बस इन्हू सॉल्व कर लो। हुण आपां इस दी वैल्यू कड्ढनी है, इस दी वैल्यू आपां कड्ढनी है, इस दी वैल्यू आपां कड्ढनी है। तो इहदा स्केयर कर दो, इहदा स्केयर कीता कितना आ गया, इहदा स्केयर कीता 25/4 आ गया, 25/4 आ गया। आह 1/4 तो 2 दूनी 4 माइनस हाफ आ तो प्लस इधर आके की हो जाऊगा, ऐ हो जाऊगा 4 लघुत्तम तो 25 प्लस कितना आ गया 2 आ गया 27/4, यानी कि अपने को आंसर आ गया 27/4। अपने को किहदा आंसर आया, एक्स स्केयर प्लस इहदा, तब -2 भी दिता होया 27/4 -2 कर दो तो 4 दूनी 8, यानी यह 21 अपने को कितना ना 19/4, 4 दूनी 8, 27 चो 19 27 चो 8 कड्डोगे तो 19 आ जाऊगा है ना, 19/4 अपने को आंसर आ गया। सौखा जस्ट, ठीक है। सो अगला भी देखो एवें ही है, ठीक है। हुण एक्स की वैल्यू अपन दी हुई है, इत्थे वैल्यू पुट करनी है। जे एक्स नाल डिवाइड करदा तो यह बन जाऊगा तुहाडा इस तरीके दे नाल, यानी एक्स -1/x + 2 आ गया। बस होर कुछ नहीं करना। हुण एक्स की वैल्यू तुहानूं दी हुई है आह, तो माइनस यदि उल्टा दो बस, है ना, तो आह आ जाऊगा बस। बस इनू आ लघुत्तम ले लो, ठीक है। इत्थे 1 आ गया, इत्थे आह इहदा होल क्यूब आ जाऊगा, होल स्केयर आ जाऊगा, तो 2 आ गया प्लस 1 आ गया, तो प्लस 2√2 आ गया। बस इन्हू खोल दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाऊगा। मुड़ के -1 कर दो, सौखा गा इक्वेशन है जस्ट, पहला आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आ देख लो फिर आ गया, एक्स नाल डिवाइड करो, एक्स नाल डिवाइड किया 3x कट्टिया गया, एक्स नाल डिवाइड किया तो आह आ गया, ठीक है। हुण इहदी वैल्यू आपां कढ लैंदे हां। हुण इहदी वैल्यू किवें कढांगे, x + 1/x दिता होया, x - 1/x आपां कढ लैंदे। आ कंसैप्ट भी दस दिना, देखो हुण इहनूं जस्ट करना की है, 13 का स्केयर किया, आपां माइनस की वैल्यू कढनी है, तो -4 किया, 9 है, 9 का स्केयर रूट किया तो कितना आ जाऊगा, 3 आ जाऊगा, है ना। तो यही वैल्यू बस 3 आ गई, तो 3/3 का आंसर आऊगा 1। हुण मैं दसदा ये कंसैप्ट है कि ये मैं समझा जाना एक बार, देखो ध्यान दे नाल। जे मान लो अपन a + b दिता होया, तो a + b की हुंदा, a² + b² + 2ab, राइट। जे a - b का होल स्केयर होवे तो की आ जाऊगा, a² + b² - 2ab। दोनों की वैल्यू जेकर मैं पुट करा तो इत्थे सीधी जी गल है, जे मैं दोनों चों मान लो माइनस करदा, जे दोनों चों मैं माइनस करदा, यानी आह माइनस आ साइन चेंज हो जाऊगा, तो a² b² कट्टिया गया, तो यानी कि की बन गया, a + b का होल स्केयर माइनस a - b का होल स्केयर बराबर किहदे आ गया, 4ab के बराबर आ गया। हुण a की वैल्यू जेकर मैं x पुट करती, b की वैल्यू जेकर मैं 1/x पुट करती, तो x + 1/x का होल स्केयर, x - 1/x का होल स्केयर, ठीक है, माइनस इत्थे माइनस है ना, बराबर किहदे आ गया, 4 × x/1/x, यानी यह कट्टिया गया, है ना, यानी किहदे बराबर आ गया, 4 के बराबर ही आ गया, 4 के बराबर आ गया। बस आही कुछ है, यानी x + 1/x की जेकर वैल्यू दी होवे, मान लो आपां नूं x + 1/x की वैल्यू दी होवे, तो ये वैल्यू पुट करके जस्ट की करना गा, तुसीं इहनूं इधर ले जाओ, 4 + x - 1/x का होल स्केयर, बस होर कुछ नहीं करना। जां इहनूं ऐ करके लिख लो, x - 1 का होल स्केयर, तो की आ जाऊगा, x + 1/x का होल स्केयर -4, यानी प्लस की वैल्यू कढ़नी तो +4 कर दो, माइनस की वैल्यू कढ़नी तो -4 कर दो। मैं होर कुछ नहीं किया, इत्थे आपां नूं प्लस की वैल्यू दी हुई सी, x + 1/x बराबर √13 दिता सी, 13 का स्केयर किया, -4 किया, 13 का स्केयर देखो, x + 1/x √13 का स्केयर किया तो कितना आ गया, 13 आ गया। आप 4 आ जिहड़ा ये इधर आके -4 हो गया, आप माइनस जाके उधर प्लस हो गया, रूट करता, 9 का रूट कितना आ गया, 3 आ गया, आही है देखो आ पे, है ना। तो इत्थे √13 का स्केयर किया, -4, 9 आ गया, 9 का रूट किया, 3 आ गया, बस जस्ट आ किया, होर कुछ नहीं किया, राइट। यानी जेकर x + 1/x √13, तो मेरे को x - 1/x आ जिहड़ा √13 का स्केयर करो, -4 करो, 9 आ गया, 9 का रूट करो, 3 आ गया, यानी ये वैल्यू मेरे को 3 आ गई। तो बस फिर आह एवें किया सी, x नाल डिवाइड किया सी, तो इत्थे आ गया एवें, x - 1/x की वैल्यू भी मेरे को 3 ही आ गई, 3 नाल 3 कट्टिया गया तो 1 आंसर आ गया। बहुत लंबा चैप्टर है अलजैबरा, घट्टो घट्ट जे मान लो मैं अलजैबरा कराउणा होवे ऑफलाइन या ऑनलाइन दे विच, तां घट्टो घट्ट मैनू भी 12 या 15 दिन चाहिए है, राइट। इन्ना वड्डा अलजैबरा उन्होंने एक दिन दे विच सॉल्व करना औखा है, ठीक है। सो मेरे हिसाब दे नाल तुहानूं मैं क्वेश्चन सारे करवाते। आह भी क्वेश्चन देख लो, हुण सीधा
ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 8 ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਫੇਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਂਗੂ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ x ਹੈ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ x ਆ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 8x ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 1/2 ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ x² ਹੈ ਪਲੱਸ 1/64x² ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਆ। ਬਸ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, x² + 1/64x² प्लस 2 × AB x × 1/8x आ कट्टिया गया, 2 चौके 8, ठीक है। हुण ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ तो 1/4 आ गया, ਇਹਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ है। आह ਜਿਹੜਾ बच गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/4, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਤਾਂ 0 ही आ गया यार, 0 आ गया, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ही 0 आ गया है ना, 0 ही आउंदा ना। तो 2 हाँ 2 चौके 8 -1/4, उधर भी 1/4, 0 आ गया था, ठीक है। कितना ज़्यादा सौखा है। सो इस तरीके नाल क्वेश्चन भाई सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन सॉल्व करी चलो बस। हुण आह आ गया तुहाडा, हुण आह सॉल्व कर लो तो यह कितना आ गया 17, तो यह कितना आ गया 2√x बराबर किहदे आ गया 18 दे, तो √x की वैल्यू जी आ गई वो तुहाडी कितनी आ गई 9 आ गई, है ना। एवें ही साइन चेंज करके देख लो, साइन चेंज करके देखे तो आह कट्टिया जाऊगा, आह की बन गया -2 √y बन गया, तो इधर माइनस कितना आ गया, ये 16 आ गया, माइनस ना माइनस कट्टिया गया 2 8, तो √y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ √xy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ 9 8 72 ਆ ਗਈ, ਬਸ 9 8 72 ਸਿੱਧਾ। √72 ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, √x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਹੈ ਤੇ √y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਹੈ, ਤਾਂ 9 8 72 ਕਿਤੇ ਰੂਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ कहने का मतलब की है कि इन्ना टाइम नहीं हैगा, ठीक है, बट हाँ करांगे जरूर। हुण इस तो बाद पूरा कंटिन्यू रहूगा, ठीक है। बहुत चीज़ां करवाउण वालियां हैगियां, बहुत वधिया वधिया कोर्स आ जिहड़े वो मैं जो पेपर हो गया SI का उदों बाद लैके आऊँगा, बहुत फ्रैश सारा कुछ यानी कि तुहाडे कोल होऊगा। बहुत सोहनी सोहनी तैयारी करांगे क्योंकि एक्साइज इंस्पैक्टर, सीनियर असिस्टेंट, क्लर्क, वीडियो बहुत सारे हजे भी पेपर पेंडिंग पे आ, टाइम भी इनफ है, बहुत सोहनी तैयारी आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाबा मेहर करे, चढ़दी कला चो इस तरीके पढ़ते रहो, वध तो वध शेयर करो, लाइक करो, तो आप होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।